प्रश्न बोल रहा है, ये प्रश्न में बोला है ऋचा और नैना के पास, ऋचा और नैना दो लड़कियां हैं या दोस्त हैं, उनके पास में कुछ टॉफियां हैं, कुछ टॉफियां हैं। तो ऋचा नैना को 30 टॉफियां देती है ना। ऋचा, नैना और ऋचा दो छात्राएं हैं या दो दोस्त हैं, दो लड़कियां हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर हमारे पास में कथन दिया गया है। क्या दिया गया है हमारे पास में? कथन दिया गया है। तो हमने कथनों को समीकरण में बदलना सीखा है। कथनों को कैसे समीकरण में बदला जाता है, सबसे पहले हम प्रश्न को समझते हैं। तो प्रश्न को समझेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है ऋचा और नैना के पास में कुछ टॉफियां हैं, ठीक है ना। अब कितने टॉफियां हैं ऋचा के पास में, कितने टॉफियां हैं नैना के पास में, हमको पता नहीं, यहाँ पर निर्धारित नहीं है, दिया नहीं गया है। तो मान लीजिए यहाँ पर ये क्या है, एक ये नैना है, ठीक है ना। ये कौन है? नैना है। और ये थोड़ी सी बड़ी लड़की, ये कौन होगी? ये ऋचा होगी, ठीक है ना। मान लीजिए ये नैना है और ये कौन है? ऋचा है। तो यहाँ पर अच्छा ये ऋचा, ठीक है ना, ये क्या होगी यहाँ पर? ये ऋचा है और ये क्या है यहाँ? नैना है, ठीक है ना। अभी हम समझ रहे हैं। तो ऋचा के पास में कुछ टॉफियां हैं, तो हमको नहीं पता ऋचा के पास में कितनी टॉफियां हैं। ऋचा के पास में कितनी टॉफियां हैं हमको नहीं पता। तो हम क्या मानेंगे? ऋचा के पास में x टॉफियां। कितनी टॉफियां ऋचा के पास में? x टॉफियां हैं। और हम मानेंगे कि नैना के पास में कितनी टॉफियां हैं? y टॉफियां नैना के पास में दी गई है। तो फिर यहाँ सवाल ये उठता है इसके पश्चात में कि जब ऋचा नैना को 30 टॉफियां देती है ना। ऋचा क्या करती है? नैना को देती है। ऋचा अपने टॉफी में से क्या करती है? नैना को 30 टॉफियां देती है। ऋचा के पास में कितना टॉफी है अभी? ऋचा के पास में अभी कितना टॉफी है? x टॉफी है। कितना टॉफी है? x टॉफी। तो इस x टॉफी में से ऋचा क्या कर रही है? इस अपने x टॉफी में से 30 टॉफियां नैना को दे रही है। तो 30 टॉफी कम हो जाएगा ना, ऋचा के पास में 30 टॉफी कम हो जाएगा ना। तो यहाँ पर कम होने का मतलब क्या है? घट जाएगा। 30 टॉफी क्या हो जाएगा? ऋचा के पास से घट जाएगा। ऋचा के पास पहले कितनी टॉफियां थी? x टॉफियां थी। तो यहाँ से 30 टॉफियां नैना को दे रही है, इसलिए 30 टॉफी क्या हो जाएगा? घट जाएगा, ठीक ना। तो नैना के पास में कितना टॉफियां थी? पहले कितना टॉफियां? y टॉफियां। माना हमने क्या था? y टॉफियां उसके पास हैं। तो अगर ऋचा 30 टॉफियां उसको दे देती है, किसको? नैना को, तो 30 टॉफियां उसके पास क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। 30 टॉफियां उसके पास ज्यादा होने का मतलब क्या? पहले से उसके पास y टॉफियां थी, अब ये 30 टॉफियां उसको दे दी है, तो यहाँ पर 30 टॉफियां जुड़ जाएगा। 30 टॉफियां क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले प्रश्न को समझा। प्रश्न को समझने के लिए हमने क्या किया? माना ऋचा के पास में x टॉफी और माना नैना के पास में y टॉफी माना, है ना। क्या किया? ऋचा के पास में x टॉफी और नैना के पास में y टॉफी माना। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हल। हल लिखिए। यहाँ पर हल लिखने के पश्चात हम यहाँ क्या बोलेंगे? माना, है ना, माना ऋचा के पास, माना ऋचा के पास टॉफियां, माना ऋचा के पास टॉफियां कितनी है? x, ठीक है ना। उसी तरह नैना के पास, ठीक है ना, नैना के पास कितना मानेंगे? नैना के पास टॉफियां, ठीक है ना। नैना के पास टॉफियां, मैंने यहाँ पर टा लगा दिया, ठीक है। तो टॉफियां समझ लीजिएगा। तो नैना के पास में टॉफियां कितनी थी? y, ठीक। तो जब ऋचा अपने टॉफी में से x टॉफियां क्या कर देती है? जब ऋचा अपने टॉफी में से, है ना, यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या होता है? जब ऋचा, यहाँ पर प्रश्न क्या बोला है? जब ऋचा नैना को 30 टॉफियां देती है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर जब ऋचा नैना को, है ना, जब ऋचा नैना को 30 टॉफियां देती हैं, 30 टॉफियां देती है, ठीक है ना। किसको देती है? नैना को देती है, ठीक है ना। जब ऋचा अपने टॉफी में से 30 टॉफियां ऋचा को दे देती है,
तो बेचारी रिचा के पास में कितना टॉफियां बच जाती है? तो रिचा के पास में, ठीक है ना, रिचा के पास, तो रिचा के पास में टॉफियां बच जाती है कितनी? टॉफियों की संख्या, रिचा के पास में टॉफियों की संख्या क्या बच जाती है? यहां पर x माइनस 30 इतना बच जाती है। बेचारी के पास में एक 30 क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो फिर इसके पास 30 कम हो जाता है, तो नैना के पास में क्या हो जाता है? 30 ज्यादा हो जाता है। तो नैना के पास में टॉफी की संख्या क्या हो जाएगी? नैना के पास टॉफियों की संख्या, नैना के पास में टॉफियों की संख्या क्या हो जाएगी? नैना के पास में टॉफियों की संख्या हो जाएगी y प्लस 30। इसके पास में 30 क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो यहां पर जब नैना के पास में टॉफी की संख्या क्या हो जाती है? y प्लस 30, और रिचा के पास में टॉफी की संख्या क्या हो जाती है? x प्लस 30 हो जाती है। हमने कहां तक हल किया है इसको? यहां तक, है ना। प्रश्न के आधार पर हमने कहां तक हल किया है? जब रिचा नैना को 30 टॉफियां देती है, इस यहां तक हमने क्या किया है? हल किया है। प्रश्न उसके बाद क्या बोल रहा है? तब नैना के पास में रिचा से 2 गुनी टॉफियां हो जाती हैं, डबल टॉफियां हो जाती हैं। तब नैना के पास में, किसके पास में? नैना के पास में रिचा से डबल, किससे डबल क्या हो जाती है? रिचा इसको दे दी ना, रिचा क्या दे दी? नैना को दे दी टॉफी, तो इसके पास में क्या हो जाएगा? डबल टॉफी हो जाएगा। इसके पास में क्या हो जाएगा? इसका डबल हो जाएगा। किसका डबल? रिचा का डबल हो जाएगा, ठीक है ना। डबल कहने का मतलब क्या? एक मोटा लड़का कहता है ना, एक क्या करता है? एक मोटा लड़का कहता है पतले लड़के से, ये पतला लड़का है, ठीक है ना, एक मोटा लड़का एक पतले लड़के से कहता है कि मैं तेरे 2 हिस्से के बराबर हूं। कितने हिस्से के? ये एक मोटा लड़का और ये एक मोटा लड़का, ये दोनों मिलकर के इस मोटे लड़के के बराबर हो रहे हैं, है ना। तो इसी तरह यहां पर भी क्या हो रहा है? रिचा का, ये जो रिचा का टॉफी है, रिचा का टॉफी का 2 गुना, ठीक है ना। इसका 2 गुना करेंगे तो किसके बराबर होगा? y प्लस 30 नैना के बराबर होगा। इसका मतलब क्या? इसका 2 गुना, है ना। इतना इसके पास में कितना है? 2 गुना है, ठीक है ना। तो हम क्या कर देंगे? यहाँ पर समीकरण बनाएंगे क्या? तब नैना के पास में रिचा से 2 गुनी टॉफियां हो जाती हैं, ठीक है ना। किसके पास में 2 गुनी टॉफियां हो जाती हैं? नैना के पास में। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार लिखेंगे तब लिखेंगे, तब क्या हो जाता है? यहां पर x माइनस 30 लिखिए, x माइनस 30 लिखिए, बराबर y प्लस 30 लिखेंगे, ठीक है ना। ये y प्लस 30 किसका है? नैना का टॉफी है। और ये किसका टॉफी है? रिचा का टॉफी है। ये नैना का टॉफी क्या हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। किसका 2 गुना? इसका 2 गुना। तो 2 गुना के रूप में, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 2 लिखा था मैं, इसलिए यहाँ पर क्या करूंगा? 2 से क्या कर दूंगा? गुना। तो इसका डबल किसके पास में है? नैना के पास में, इसलिए हमने क्या लिखा है? यहाँ पर बराबर का चिन्ह लिखा है। इसका डबल इसके 1 के बराबर है। इसका डबल रिचा का दुगुना करेंगे, और नैना के पास में जितना भी है वो इसके बराबर है। इसका 2 गुना कर दो तो, और इसका कुछ भी नहीं करो, ठीक है। इसके पास में क्या है? इसका 2 गुना है, ठीक है ना। रिचा का 2 गुना है। तो इस तरह हमारे पास में समीकरण बन जाता है। तो ये समीकरण हमको कहां तक मिला? रिचा से 2 गुनी टॉफियां हो जाती हैं, ठीक है ना। यहां तक मिल चुका है, आगे हम प्रश्न को हल नहीं किए, ठीक है। तो यहां तक हमको मिला है। तो देखिए, जब भी हमको इस तरह से मिल जाएगा तो अभी हमको आगे हल करना है। तो 2 का गुणा x से कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 2 का गुणा x से कर दीजिए 2x हो जाएगा, ठीक है ना। 2 का गुणा किससे करेंगे? 2x से कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। फिर 2 का गुणा ऋण 30 से करिए तो क्या हो जाएगा? 30 दूनी ऋण 60 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? 30 दूनी 60 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया? 60, ठीक है ना। बराबर की इस पार कौन है? अभी y प्लस 30 का y प्लस 30 हम लिख देंगे, ठीक है ना। y प्लस 30 का हमने y प्लस 30 यहाँ पर लिख दिया।
इसके पश्चात आप देखिएगा यहाँ पर क्या होने वाला है। यहाँ पर देखिए समीकरण में बराबर के इस पार में और बराबर के इस पार में समझा दिख रहे हैं आपको, ये y वाला है x वाला, x y z वाले क्या करेंगे एक साथ, और बिना x y z बोले तो अचर संख्या एक साइड, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर एक समान एक सजातियों को क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे। तो y को इधर लेके आ जाएंगे, 60 को इधर, 60 और 30 उधर रहेंगे, x वाला और y वाला इधर रहेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर y को लेके आते हैं, किसको लेके आएंगे y को लेके आइए, 2x को छोड़ दीजिए, 2x को छोड़ दिया हमने, y को लेके आइए, y प्लस में है, इधर आके क्या में हो जाएगा माइनस y, ठीक है ना। अभी पहले से कौन है इधर, पहले से 30 है, अभी माइनस 60, ऋण 60 को बराबर के उस पार ले जाइए तो क्या हो जाएगा प्लस 60 हो जाएगा ना। तो इसके पश्चात देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ 2xy लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। 2x ऋण y बराबर यहाँ पर 60 और 30 कितना हो जाएगा 90। तो ये हमारा कहलाएगा समीकरण 1, ये हमारा क्या कहलाएगा समीकरण 1, ठीक है ना। तो इसके पश्चात हमको क्या करना है, इसके पश्चात हमको क्या करना है, आगे प्रश्न क्या बोल रहा है, परंतु जब नैना अपनी टॉफियों में से, परंतु जब नैना अपनी टॉफी में से 10 टॉफियां ऋचा को देती है तब ऋचा के पास में नैना से 3 गुनी टॉफियां हो जाती है। देखिए अब क्या हो रहा है, यहाँ पर ये कौन है ऋचा है, और ये क्या है, ये ऋचा है, और ये बड़ी लड़की क्या है, ये नैना है, ठीक है ना, नैना है। ऋचा के पास में कितनी टॉफियां हैं, x टॉफियां माना, और नैना के पास में y टॉफियां हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, परंतु जब नैना अपनी टॉफियों में से, अपनी टॉफी में से कौन, अपनी टॉफी में से नैना अपनी टॉफी में से 10 टॉफियां, अच्छा नैना है ना, नैना अपनी टॉफी कहाँ गई, नैना अपनी टॉफी में से 10 टॉफियां ऋचा को दे देती है। तो अब ये क्या करेगी, यहां से ये 10 दे देगी, किसको, इसको। नैना अपनी टॉफी में से 10 टॉफियां किसको दे रही है, अब ऋचा को। पहले क्या हो रहा था, ऋचा उसको 30 दे रही थी, अब क्या हो रहा है, यहां तक हमने हल करने के बाद प्रश्न और बोला है क्या, अब नैना क्या कर रही है, नैना 10 टॉफियां ऋचा को दे रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 तो कम हो जाएगा ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 टॉफी कम हो जाएगा, मतलब -10, और इसके पास में 10 ज्यादा हो जाएगा ना, ऋचा के पास में 10 टॉफियां ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न के अनुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या, जब नैना अपनी टॉफियों में से 10 टॉफियां ऋचा को देती है ना। तो यहां पर लिखेंगे जब नैना 10 टॉफियां, जब नैना 10 टॉफियां ऋचा को देती है, किसको देती है, ऋचा को देती है, तब क्या हो जाता है, तब ऋचा के पास में टॉफियों की संख्या, तब ऋचा के पास में टॉफियों की संख्या है ना, तब ऋचा के पास क्या हो जाएगी, तब ऋचा के पास टॉफियों की संख्या क्या हो जाएगी, टॉफियों की संख्या हो जाएगी ऋचा के पास में x + 10, और इसी तरह नैना के पास में टॉफियों की संख्या है ना, नैना के पास में टॉफियों की संख्या क्या हो जाएगी, y माइनस क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। चूंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, नैना दे रही है, किसको, ऋचा को दे रही है 10 टॉफियां, तो इसके टॉफी में से 10 टॉफियां माइनस हो गई है ना, और ऋचा के पास में 10 आ गई तो ऐड हो गई ना, प्लस 10 टॉफियां है ना, x + 10। अब तो यहाँ पर समीकरण क्या बन जाता है, देखेंगे यहाँ पर समीकरण क्या हो जाता है ना, इसके पश्चात यहाँ पर देखेंगे तो 3 गुना हो जाती है ना, 10 टॉफियां ऋचा को देती है तब ऋचा के पास में 3 गुना टॉफियां हो जाती है, किसके पास में, अब ऋचा के पास में 3 गुनी हो जाती है, किसकी 3 गुनी, किसकी 3 गुनी, नैना की 3 गुनी हो जाती है, ठीक है ना, नैना की 3 गुनी। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम, ऋचा के पास में टॉफियों की संख्या, ऋचा के पास में टॉफियों की संख्या क्या है,
x प्लस 10 है, x प्लस 10 इज इक्वल टू नैना के पास में टॉपी क्या है, y माइनस 10 है। तो अब क्या हो जाता है, जब नैना ऋचा को दे देती है 10 टॉफी, तो अब ऋचा के पास में नैना से 3 गुनी हो जाती है, इसकी 3 गुनी, ठीक है ना। इसका नैना का अब हम 3 गुना करेंगे तो ऋचा का 1 गुना के बराबर, ठीक है ना। इसके पास में इसका 3 गुना कर दो, इसके पास में इसका 3 गुना कर दो तो ये ऋचा के 1 गुने के बराबर। तो अभी हम इसको हल करेंगे तो क्या आएगा देखिएगा, ठीक है ना। तो यहां पर हम देखेंगे ये जो दिख रहा है आपको 3 का गुणा अब y से कर दीजिए, क्या हो जाएगा 3y, और 10 का गुणा 3 से कर दीजिए, ऋण 10 का गुणा 3 से तो क्या हो जाएगा ऋण 30, बराबर के इस पार कौन है x प्लस 10 है, ठीक है ना। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, एक समान सजातीय वालों को एक साइड रखेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा यहां से लिख रहा हूं, अब स्टार्ट कर रहा हूं ताकि उधर जगह बच सके। x छोड़ दिया, 10 को मैं क्या करूंगा 10 और 30 को एक साइड रख दूंगा और x और y वाला को एक साइड, x को छोड़ा 3y को इधर लेके आइए तो क्या हो जाएगा ऋण 3y, क्या हो जाएगा ऋण 3y हो जाएगा। अब बराबर के उस पार पहले से कौन है ऋण 30 है, और अभी 10 को पक्षांतर कर रहे हैं तो वो भी क्या हो जाएगा ऋण 10, ठीक है ना। प्लस वाला उधर जाके माइनस में हो गया, तो अभी हमारे पास में क्या बचेगा x माइनस 3y बराबर में, अभी यहाँ पर क्या होने वाला है ऋण और ऋण क्या हो जाएगा धन होगा, ऋण और ऋण क्या हो जाएगा धन हो जाएगा। तो यहाँ पर 30 और 10 को क्या करेंगे आप जोड़िए, 30 और 10 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऋण 40, बड़ी संख्या में ऋण का चिन्ह है इसलिए क्या हो जाएगा ऋण 40 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है समीकरण 2 है, ये हमारा क्या है समीकरण 2, ठीक है ना। तो हमारे पास में समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल चुका है। तो जब भी हमारे पास में समीकरण 1 और समीकरण 2 मिलता है तो हम प्रतिस्थापन विधि या फिर विलोपन विधि से क्या करते हैं हल करते हैं। तो हमारे पास में समीकरण 1 कौन है देखिएगा, हमारे पास में समीकरण 1 है 2x माइनस y, ठीक है ना। 2x कहाँ गया 2x माइनस y बराबर 90, ठीक है ना। ये क्या है हमारे पास में समीकरण 1 है। तो मैं यहाँ पर समीकरण 1 को तुलना करने के लिए रख रहा हूं, ठीक है ना। क्या है 2x माइनस y, 2x माइनस y इज इक्वल टू 90, ये समीकरण 1 है, ठीक है ना। हमारे पास में क्या मिल जाता है, ये समीकरण 2 मिल जाता है और ये समीकरण क्या मिल जाता है हमारे पास में 1। तो समीकरण 1 और 2 को देखेंगे तो हमारे पास में ऑप्शन ये है कि हम तो या फिर इसको विलोपन विधि से हल करें या फिर प्रतिस्थापन, तो हम इसे विलोपन विधि से हल करेंगे, ठीक है। तो विलोपन विधि में क्या होता है, विलोपन विधि में समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाया या जोड़ा जाता है, या फिर घटाने से उसका कोई एक चर संख्या निरस्त हो जाना चाहिए, या तो x निरस्त हो जाना चाहिए पूरी तरह से या फिर y निरस्त हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर सवाल यह है कि ये कब होगा, हम इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे कब होगा। देखिए यहाँ पर एक समस्या है, जब आप विलोपन विधि से हल करेंगे तो विलोपन विधि से हल करने के लिए यहाँ पर x का गुणांक या तो समान होना चाहिए या तो y का गुणांक समान होना चाहिए। देखिए यहाँ पर x का गुणांक 2 है, x का गुणांक 1 है, यहाँ पर y का गुणांक 1 है, y का गुणांक 3 है। तो यहाँ पर y का गुणांक अलग अलग है, x का गुणांक भी अलग अलग है, तो ये विलोपन विधि से हल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, गुणांक को समान करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गुणांकों को समान करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले किसके गुणांक को समान करेंगे, समीकरण 2, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए x का गुणांक 2 है, तो यहाँ पर भी x का गुणांक 2 लाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर x का गुणांक 2 कब आएगा, जब हम समीकरण में 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर भी हमारे पास में x का गुणांक क्या होना चाहिए 2, इसकी तरह से, तभी हम विलोपन विधि से हल कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस समीकरण को क्या कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे। तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में गुणांक समान नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे समीकरण 2 में 2 का गुणा करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ पर समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, ठीक है ना, 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का गुणा कर दीजिए,
2 का गुणा किसके साथ में, 2 का गुणा यहाँ पर x के साथ में कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, है ना। 2 का गुणा आप क्या कर देंगे, समीकरण 2 में x के साथ में कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। उसके पश्चात ऋण 2 का गुणा 3y से कर दे, 2 तिया 6y, ठीक है, क्या हो जाएगा 2 तिया 6y, इसके साथ कर दिया। अब आपको इसको इसके साथ में भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। 40 का गुणा किसके साथ, 2 के साथ में, तो 40 दूनी 80 हो जाएगा। कौन सा 80, ऋण 80, ठीक है ना। 40 के साथ में आप क्या कर देंगे 2 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा ऋण 80। तो आपके पास में ये बन जाता है, अब समीकरण 3 बन जाता है, ठीक है ना। ये समीकरण क्या बन जाता है, 3 बन जाता है। तो अब आप देखिए यहाँ पर ये समीकरण 1 और समीकरण 3 को मिलाइए तो यहाँ पर ये x और x के गुणांक समान है, ठीक है ना। भले y और y के गुणांक समान नहीं हो, किसी एक भी चर राशि का गुणांक समान हो जाना चाहिए, तब हम विलोपन विधि से हल कर पाते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास में गुणांक समान मिल चुका है, इसलिए हम समीकरण 3 और समीकरण 1 को घटाएंगे या फिर जोड़ेंगे, ठीक है ना। घटाने पर निरस्त हो जाना चाहिए x या y, या फिर जोड़ने पर निरस्त हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे, आप जोड़ के देखिएगा निरस्त नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर। तो समीकरण 1 कौन है, समीकरण 1 का बायां वाला हिस्सा कौन है, समीकरण 1 का बायां, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए 2x माइनस वाई है, कौन है 2x माइनस वाई। तो इसके पक्ष वाले को इसी के पक्ष वाले के साथ में कर देंगे। इधर वाला इसका पक्ष कौन है 2x माइनस 6y। तो इस पक्ष को आप इसी पक्ष के साथ में घटाएंगे, याद रखना, इस पक्ष को आप इसी पक्ष वाले के साथ में घटाएंगे। तो 2x माइनस वाई को आप 2x माइनस 6 से घटाइए, घटा रहे हैं, इसको घटा रहे हैं किससे, 2x माइनस 6y से घटा रहे हैं, इसलिए क्या लगाएंगे, माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है ना। घटा रहे इसलिए क्या लगाएंगे, माइनस का चिन्ह। तो जैसे ही माइनस का चिन्ह लगाएंगे, किसके साथ घटा रहे हैं, तो उसको हम क्या कर देंगे, कोष्टक में रख देंगे, 2x माइनस 6y कोष्टक में रख देंगे, ठीक है ना। इसके पश्चात हम उस पार वाले को, उस पक्ष वाले कौन है 90 और 80, है ना। 90 कौन है, बराबर किस पार में, 90 को घटाएंगे किससे, 90 को घटाएंगे किससे, ऋण 80 के साथ में घटाएंगे। 90 को घटा रहे हैं इसलिए ऋण लगाया, किससे घटा रहे हैं, ऋण 80 से घटा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ऋण 80 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी आप घटाइए, क्या होगा, देखिए यहाँ पर पहले क्या होगा, ये कोष्टक को हटाना पड़ेगा। तो कोष्टक हटाने पर क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई का माइनस वाई पहले लिख दीजिए, 2x का गुणा ऋण से क्या हो जाएगा, ऋण 2x, ठीक है ना। अब यहाँ पर ऋण और ऋण का गुणा, ऋण और ऋण का गुणा क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। तो ये 6y भी निकल आया बाहर, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कोष्टक में हटाना पड़ेगा, 90 ऋण और ऋण का गुणा क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके पश्चात आप यहाँ पर गौर करिए, अब यहाँ पर आप गौर करिए, समझा दिखेगा, 2x दिख रहा है, 2x दिख रहा है, y दिख रहा है, y दिख रहा है। तो 2x को देखिए यहाँ पर और ये 2x को देखिए, 2x माइनस में है, ये 2x प्लस में है, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब ये 2x और ये 2x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। देखिए यहाँ पर x का नामो निशान मिट चुका है, निरस्त हो चुका है, x क्या हो चुका है, निरस्त हो चुका है। इसलिए हमको यहाँ पर घटाना या जोड़ना ध्यान देना है कि ऐसा क्या करेंगे, घटाएंगे या जोड़ेंगे तब यहाँ x व y पूरी तरह निरस्त हो जाए। तो यहाँ पर हम घटाए इसलिए x क्या हो गया, पूरी तरह निरस्त हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास में 6y है और y है, 6y के सामने में प्लस है, y के सामने में माइनस है। तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस मतलब घटाना हो जाएगा। तो 6y में 1y घटा दीजिए, कितना बच जाएगा, 5y बच जाएगा। कितना y बच गया, 5y बच गया, ठीक है ना। यहाँ पर 5y बच जाएगा, 5y बचेगा, धन में बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या में धन का चिन्ह है। अब बराबर की इस पर 90 और 80 को क्या बोल रहा है, जोड़ने बोल रहा है ना। 90 और 80 को क्या बोल रहा है, जोड़ने बोल रहा है। तो 170 है ना, 90 और 80 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 170। तो यहाँ पर आपको क्या करना है बताइए, y को छोड़ देंगे, पक्षांतर कर देंगे किसको, 5 को, तो हमको y का मान मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, y को छोड़ देंगे, 5 को पक्षांतर करिए तो 170 के साथ में क्या हो जाएगा, ये भाग करेगा,
क्यों भाग करेगा? चूंकि y के साथ में 5 गुणा में था, बराबर के उस पर जाएगा तो भाग करेगा। इसके साथ में 170 के साथ में, तो y का 5 का 170 से भाग करे कितना आ जाएगा? 34। कितना आ जाएगा? y बराबर आ जाएगा, यहाँ पर y बराबर आ जाएगा कितना? 34 आ गया। ठीक है ना, कितना आ गया? y बराबर 34 आ गया। तो देखिए y का मतलब यहाँ पर y कौन है? y किसका टॉफी है? नैना के पास में टॉफी की संख्या कौन है? y। तो y बराबर 34, y मिल गया है नैना के पास में टॉफी की संख्या। तो बताइए दोनों के पास में कितनी टॉफियां है? तो हमने किसका टॉफी ज्ञात कर लिया है? नैना की टॉफी y, y बराबर 34। तो नैना के पास में 34 टॉफियां होंगी। अब सवाल उठता है कि ऋचा के पास में कितनी टॉफियां होंगी? तो ऋचा के पास में कितनी टॉफियां होंगी, इसके लिए हम क्या करेंगे? y के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए। ठीक है ना, y के मान को क्या कर देंगे? हम समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक, तो यहां पर लिखिए y के मान को समीकरण 1 में रखने पर हमको क्या मिलेगा? ऋचा के पास में टॉफी की संख्या मिलेगा। तो यहां पर समीकरण 1 क्या है? 2x माइनस y इज इक्वल टू कौन है? 90 है। ठीक है ना, तो यहां पर क्या करेंगे? हम y का मान रखेंगे, 2x का 2x रख दीजिए, माइनस y के जगह में क्या रख रहे हैं? y के जगह y बराबर 34 है, तो y के जगह में क्या रखेंगे? 34 रखेंगे। y के जगह में क्या रखेंगे? 34 बराबर 90। ठीक है ना, हम समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो 34 है, ऋण 34, हमें किसका मान चाहिए? 2x का, इसलिए हम 2x को छोड़ देंगे यहाँ पर और ऋण 34 को उधर पक्षांतर कर देंगे। समान क्या है? वो समजात है, तो पहले से इधर 90 है, ऋण 34 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 34 में हो जाएगा। तो यहाँ पर 2x बराबर क्या बन जाएगा? यहाँ पर 90 और 34 क्या हो जाएगा? 90 और 10 100 हो गया, 124। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 124 बराबर बराबर यहाँ पर क्या मिला हमको? 2x बराबर 124 मिला। अभी हमारे पास में x का मान मिलने वाला है। क्या? x बराबर x, यहाँ पे गुणांक कौन है? 2 है, 2 को पक्षांतर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 124 बटा 2 हो जाएगा। 2 गुणा के रूप में था, उधर जाके 124 के साथ भाग के रूप में, तो 124 का 2 से भाग कर दीजिए, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 62। कितना हो जाएगा? x बराबर भाग कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा? यहाँ पर 62 हो जाएगा। ठीक है ना, x बराबर क्या मिला? 62। ठीक, तो हमारे पास में आंसर क्या आता है? x का मान 62 का मतलब क्या? ऋचा के पास में x माने थे ना ऋचा के पास में, अतः 62 टॉपियां होंगी, है ना। 62 टॉपियां ऋचा के पास में होंगी। और नैना का क्या माने थे? y माने थे। तो नैना के पास में टॉफियों की संख्या क्या हो जाएगी? y बराबर कितना मिला है? 34। ठीक है ना, तो हमको लिखना है अतः नीचे में, अतः नैना के पास में 34 टॉफियां और ऋचा के पास में 62 टॉफियां होंगी। तो यहाँ पर हमको उत्तर मिल चुका है। तो इस प्रश्न को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिएगा। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली अगली वीडियो आपको मिल सके। इस अध्याय का हम अगला प्रश्न यहाँ पर लेके आने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच।